अनेकों लोग क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा, आप रेलवे स्टेशन में जाते होंगे, बस स्टेशनों पे जाते होंगे, सड़कों में जाते होंगे, या किसी सार्वजनिक शौचालय में जा रहे हैं, या कहीं किसी कारखाने के या किसी भी उद्योग में, या कहीं सरकारी में या किसी निजी संस्थान में किसी भी टॉयलेट में जा रहे हैं, या वहां के कार्यस्थल पर जा रहे हैं, तो कई जगह कई लोग गुटखा खाते हैं और ऐसे गुटखा खा खा करके यत्र तत्र सर्वत्र थूकते रहते हैं, कहीं पर भी दाग लग जाता है। तो वहां उस संस्थान और उस विभाग को कभी कभार बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। जगह जगह दाग लग गए, कहीं पर किसी का नुकसान हो गया, किसी की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, या कहीं पर उस कोई सामान में अगर दाग लग गया तो वो बाद में उसका दाग तो छूटता नहीं आसानी से। तो वो गुटखा के कारण से इस प्रकार का वातावरण आता है कि वो गुटखा खाने वाला व्यक्ति तो स्वयं तो अपना नुकसान कर ही रहा है, साथ साथ में समाज में भी असामाजिकता फैलाता है। तो समाज के अंदर उसके कारण से एक हिसाब से असामाजिकता फैलती है। किसी बस में अगर गुटखा खाने वाला आपके अगल बगल में बैठ जाए और आपको वो यात्रा किसी एक निश्चित गंतव्य स्थान तक पूरी करनी है, और आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति कब यहाँ से बाहर उठे और कब हम अपनी यात्रा सुनिश्चित करें, या हमारा स्थान पहले कब आ जाए, तो गुटखा खाने वालों से इतना असहज हो जाते हैं कि बड़ी स्थिति बहुत विपरीत स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अगर बस में बैठे हैं, कहीं पर थूकने की मुंह में दबा रखा है, थूक रहे हैं और पीछे वाली सीट पर चला गया बोल करके, तो वहां पर भी अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कहीं पर भी ये जो गुटखा है, तंबाकू है, ये कहीं पर भी सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, कहीं पर भी खाएं। पहले तो इसको खाना नहीं चाहिए और न ही इसको बेचने की अनुमति किसी शासन प्रशासन को देनी चाहिए। इस प्रकार के जो हम हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार का जहर है, लेकिन अगर कोई ऐसा खा रहा है तो इस प्रकार थूकने के लिए कहीं पर भी किसी भी स्थान पर न थूकें। कहीं पर भी जाते हैं, एक किसी भी सड़क में जा रहे हैं, किसी स्थान पर जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, कोई वो स्थान नहीं होगा जहां पर न थूका हुआ होगा, किसी दुकान के आगे, कहीं पर भी सड़कों में चलने लायक स्थिति नहीं रहती है। इस प्रकार की स्थितियां न हो, इसलिए स्वच्छता हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन की में स्वच्छता की उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। हम चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, अपने ये एक स्वच्छता का आता है, ये एक प्रकार की गंदगी है। अगर इस गंदगी को हम धारण करेंगे तो हम अपने शरीर का ही नुकसान करते हैं। इसलिए खासकर हमको हमारी जो चेतना है उसका स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का गुटखा, सूरती, तंबाकू या किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। ये व्यसन करने वाले लोग जीवन में ज्यादा तरक्की भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के किसी भी प्रकार के व्यसनों से मुक्त जीवन जीना चाहिए। और इसलिए कई बार ये हमारे जीवन को तबाह भी कर देती है। ऐसे ऐसे रोग निकल जाते हैं गुटखा तंबाकू के कारण से, जिसके कारण से हमको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। और हमारे परिवार में ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो लाइलाज रोग होते हैं, जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं। मुंह के कैंसर, पेट के कैंसर, आंतों के कैंसर, लीवर खराबी और बहुत सारे ऊतकों का न बनना, बहुत ही नुकसान, बहुत ही अपार नुकसान झेलना पड़ता है इससे, और परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के गुटखा और सुर्ती खाने से बचना चाहिए। जब तक हमारे अंदर कर्तव्य बोध जागृत नहीं होगा, नागरिक कर्तव्य की अनदेखी करेंगे, तो हम स्वयं का नुकसान तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए हमको नियमों का, उपनियमों का, सामाजिक नियमों का, सामाजिक मर्यादाओं का, मान का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हमारे शारीरिक अनुशासन हो, चाहे हमारा सामाजिक अनुशासन हो, चाहे हमारा सार्वजनिक जीवन हो या निजी जीवन हो, कहीं पर भी अगर हम इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाते हैं तो वह हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। उसका दुष्परिणाम हमको बहुत बड़ा बुरा भुगतना पड़ता है। इसलिए हम विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार तो होते ही होते हैं, समाज को भी उस रोग में धकेल देते हैं। तो समाज में भी नागरिक चेतना जो है, ये सीखने की प्रक्रिया नहीं है। ये हमारे घर से, हमारे स्वयं के आत्मबोध से, अपने परिवार से, समाज से, औरों से, पड़ोस से, स्कूल से, विद्यालय से हम देखा देखी में सीखते हैं। इधर उधर के वातावरण को देख करके सीखते हैं, क्या गलत है क्या सही है। हम अपने मन के अंदर अपने हम सब जानते हैं। इसलिए जो सही है वही व्यवहार करना।